हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट और सीडीपी के सभी सिद्धांतों की प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई है। जो लोग नए हैं जाकर देख सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? गेस्टाल्ट सिद्धांत से कौन से संबंधित है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहलर। कौन सा? कोहलर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सीखने का नियम नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि जो तनाव का नियम है वो सीखने का नियम नहीं है। और ये तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम, ये क्या है? थार्नडाइक के द्वारा जो 3 मुख्य नियम दिए गए थे तो वही ये तीनों मुख्य नियम है। ये तीनों क्या है? सीखने के नियम है। और ये जो तनाव का नियम है ये सीखने का नियम नहीं है। और आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान क्या होना चाहिए? उद्देश्य का निर्माण, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण, या फिर मूल्यांकन की प्राविधियों का चयन एवं निर्माण, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या होना चाहिए? उद्देश्य का निर्धारण भी होना चाहिए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण, उसके बाद मूल्यांकन की प्राविधियों का चयन एवं निर्माण, ये सभी होना चाहिए मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडूरा जो संबंधित थे वो किससे संबंधित थे? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। किससे? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत प्रतिपादन किया। पदानुक्रमिक सिद्धांत प्रतिपादन किया था वर्ट व वर्नन ने। किसने? वर्ट व वर्नन ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया था उसके प्रवर्तक थे गिलफोर्ड। कौन थे? गिलफोर्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार के कार्य प्रदान करता है। वह विश्वास करता है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। क्या विश्वास करता है? कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, सभी विद्यार्थी एक समान नहीं होते। इसीलिए क्या करता है शिक्षक? अलग अलग प्रकार के कार्य प्रदान करता है सभी बालकों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिकता का होना। नहीं पूछा जा रहा है तो यहाँ पे शैशवावस्था में नैतिकता एक भी नहीं होती बच्चे में। उसके बाद दूसरों पर निर्भरता, शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, ये तीनों जो है शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। जबकि नैतिकता का होना ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो एक व्यक्ति के आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान देता है वह हो सकता है। बुद्धि के अनुसार वह कारक जो एक व्यक्ति के किसमें? आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान देता है वह होती है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। कौन सी? अंतःवैयक्तिक बुद्धि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय है। इसका अर्थ है प्रत्येक शिक्षार्थी क्या है? अपने आप में यूनिक है। इसका मतलब होता है किसी भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकार को कहा जाता है। बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकार को कहा जाता है अप्रैक्सिया। क्या कहा जाता है? अप्रैक्सिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। कौन? किलपैट्रिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कक्षा का वातावरण होना चाहिए। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? मित्रतापूर्ण होना चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो शिक्षक से मतलब अपने सारी जो जिज्ञासा है, अपने जो सारे जो क्वेश्चन है वो पूछ सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्तर 1। कौन सा? स्तर 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? जो विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की
योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यवहार में होने वाली स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे कहा जाता है सीखना। क्या कहा जाता है? सीखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? जो पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है वो कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को। किसे? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को। और किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतःप्रज्ञावस्था। अंतःप्रज्ञावस्था के बारे में ब्रूनर ने नहीं बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो क्या करेगा? एक छात्र अगर पढ़ रहा है, किसी ने उसको बुलाया, तो कौन सी संवेदना प्रकट करेगा? वो करेगा ध्वनि संवेदना। कौन सी? ध्वनि संवेदना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांति को समझना। क्या करना? जो संबंधित अवधारणा है उनके बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य लक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? यह कथन दिया गया था रॉस के द्वारा। किसके द्वारा? रॉस के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति एकाग्र है। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति किस पे जोर देता है? वो देता है कि मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। किसमें? मातृभाषा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जिस पर शिक्षण, प्रशिक्षण तथा पूर्व अनुभूतियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा कारक? जी कारक। कौन सा कारक? जी कारक। जी कारक बताया था सामान्य बुद्धि के लिए, जबकि यस कारक क्या बताया था? स्पेशल बुद्धि के लिए। और जी एस फैक्टर किसके द्वारा दिया गया था बुद्धि का सिद्धांत? ये दिया गया था स्पीयरमैन के द्वारा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं। यह विचार किसका है? यह विचार दिया था बंडूरा और उनके साथियों ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वस्तुओं का आदान प्रदान करना किस विकास के अंतर्गत आता है? जो वस्तुओं का आदान प्रदान करना वो आता है सामाजिक विकास के अंतर्गत। किसमें? सामाजिक विकास के अंतर्गत। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? वो दिया था प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, और इसे ही बोला जाता है प्रयत्न व प्रयत्न या भूल का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर, वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चा होता है वो किसी अपने से कुशल व्यक्ति के द्वारा जो कार्य करता है, जो सहायता लेता है, उसे बोला जाता है संभावित विकास स्तर। क्या बोला जाता है? संभावित विकास स्तर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, फ्रोबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया? जो फ्रोबेल ने सबसे ज़्यादा बल दिया था वो दिया था गेंद के खेल पे। किस पे? गेंद के खेल पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाल अंतर्बोध इरेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया? जो बाल अंतर्बोध इरेप्शन परीक्षण का निर्माण किया था वो किया था बेलक ने। किसने? बेलक ने। और उसके बाद हमारा 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है, यह कथन दिया गया था हरलॉक के द्वारा। किसके द्वारा? हरलॉक के द्वारा। और हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।